साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट करेंगे संस्कृत विषय के लिए। आइए लेवल फर्स्ट के लिए संस्कृत का प्रैक्टिस सेट करते हैं। संस्कृत भाषायां कथिता देशानुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति। तो संस्कृत भाषायां कथिता देशानुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति। तो भाषण कौशलस्य लेखन कौशलस्य वृद्धिर्भवति। तो लेखन कौशल में वृद्धि कैसे होगा? पत्र लेखनेन। व्याकरणस्य पर्यायो अस्ति। तो शब्द अनुशासनम। मुख्यतः भाषा शिक्षणस्य संबंधः केन सह अस्ति। तो मुख्यतः भाषा शिक्षणस्य संबंधः संसाधनेन अस्ति। मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षणस्योद्देश्यमस्ति। यानी मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षणस्योद्देश्यमस्ति। तो कौन सी संस्कृत भाषा का मुख्य उद्देश्य? भारतीय संस्कृत भाषायां दक्षता प्रदानम, यज्ञ संपदानां, संस्कृत साहित्यम रक्षणम, भारतीय संस्कृत प्रचारे। तो भारतीय संस्कृतेः प्रचारः। दंडान विधो दंडः कस्य सूचकः। तो इसके लिए हमें कौन सा विकल्प सही है? तो क्या हो जाएगा? शुद्धस्य। संप्रेषणोपागमे भाषा दक्षतास्ति। तो संप्रेषणो उपागमे भाषा दक्षतास्ति मीन्स क्या हो जाएगा? भाषा संश्लेषण कौशलम। छात्राणाम ज्ञान विस्तारम क्रियते। तो छात्राणाम ज्ञान विस्तारम क्रियते। तो क्या हो जाएगा? छात्र का ज्ञान विस्तार किससे होगा? अन्वेषण प्रश्नैः। अन्वेषण प्रश्न से। खंडान्वय विधे प्रयोगः क्रियते। तो खंडान्वय विधि प्रयोग किया जाता है कथा शिक्षणे। पद्य शिक्षणस्य विधि अस्ति। तो पद्य शिक्षण की विधि क्या है? भाष्य विधि, वाक्य प्रयोग, गहन पठनम, अनुलेखनम। तो पद्य शिक्षणस्य विधि अस्ति। अगले क्वेश्चन की बात करें तो टागमन विधौ भवति। तो प्रथमम उदाहरणानि तदनंतरम नियमीकरणम। प्रत्यक्ष विधौ किम न क्रियते। तो व्याकरणस्य शिक्षणम। बलाघातस्याभ्यासः क्रियते। तो उच्चारण शिक्षणे। गद्यपाठ योजनां न भवति। प्रयोग सस्वरवाचन काठिन्य निवारण। तो गद्यपाठ योजनायां न भवत उद्देश्य कथन। गद्य शिक्षणस्य प्रमुखम उद्देश्य अस्ति। तो भाषा ज्ञान का उद्देश्य गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। महाकवि कालिदासः न केवलं संस्कृत साहित्य अपितु विश्व साहित्य श्रेष्ठ कवि अस्ति। अतएव इंग्लैंड देशवासिनः स्वकीयाभ्यासं सर्वश्रेष्ठाभ्यं दान्ते वार्जिलाभ्यां सह तस्य तुलना कुर्वन्ति। जर्मनी देशवासिनः तु तं शेक्सपियर इति कथयन्ति। एषः महान कवि नाटककार चासीत्। कालिदासेन विरचिताः 7 ग्रन्थाः सन्ति। एतेषु रघुवंशं कुमारसम्भवम् इति 2 महाकाव्ये, ऋतुसंहारं मेघदूतं नामके खण्डकाव्ये, अभिज्ञानशाकुन्तलं, विक्रमोर्वशीयं, मालविकाग्निमित्रं चेति 3 नाटकानि सन्ति। सौन्दर्य वर्णने काव्य प्रतिभायां च महाकवि कालिदासः अद्यापि अप्रतिमः वर्तते। भारतीय महाकविषु सः कविकुलगुरु इति उपाधिना विभूषितः। आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। संस्कृत पदे प्रत्यय अस्ति। तो इक्त प्रत्यय। महाकवि पदे समासः अस्ति। तो महाकवि। तो महाकवि में तो महाकवि पदे समासः अस्ति। तो महाकवि में कौन सा समास है? कर्मधारय। विक्रमोर्वशीयम।
विक्रमोर्वशीयम पदे संधि अस्ति, तो विक्रमोर्वशीयम में कौन सी संधि है? गुण संधि। सहयोगे विभक्ति भवति, तो प्रथमा हो जाएगा। वर्तते इत्यत्र क्रियापदः अस्ति, तो इसमें से कौन सा है? प्रथम पुरुष द्विवचन। वर्तते इत्यत्र क्रियापदः अस्ति। पद्य का पैरा है, इसको हमें पढ़ना है। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परग्रहीतु जातो जातो ममायाम विशदः प्रकायम प्रत्यर्पित अन्यास इवांतरात्मा। तो जो है इसका हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। आइए प्रश्नों को देखें। तो आत्मा शब्दे लिंग अस्ति, तो आत्मा में कौन सी लिंग? नपुंसक लिंग। संप्रेष्य शब्द शुद्ध प्रत्यय अस्ति, तो संप्रेष्य में कौन सा प्रत्यय? यत प्रत्यय। पद्यांशे छंदा अस्ति इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा में कितने होते हैं? 11 वर्ण। 11 वर्णों को आइए देख लें, गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और क्या होता है? पहला वर्ण दीर्घ, यानी आ से रा मिला हुआ है, इसलिए पहला वर्ण क्या है? दीर्घ। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इंद्रवज्रा। इवांतरात्मा पदे संधि विच्छेदम कुरु, तो इवांतरात्मा पदे संधि विच्छेद में क्या है? इवांतरात्मा में कौन सा संधि विच्छेद? इवांतः प्लस आत्मा, इवांतरात्मा, तो ये इसमें इसका संधि विच्छेद है पहला। संप्रेष्य पदे उपसर्गा अस्ति, तो इसमें हो जाएगा सम। अंतस्थ वर्णानाम क्रम कह, या रा लावा, ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है। विद्या विहीन पशु अस्य सूक्ति लेख का कालिदासः। सीता क्रीडत वाच्य परिवर्तन कुरि, तो सीता क्रीडते। प्रत्याहार सूत्राणि कति, तो 14 माहेश्वर सूत्रों से मिलकर जो है प्रत्याहार सूत्र बनता है। उदात्त अनुदात्त स्वरित कति भेदा, तो ये क्या हो जाएगा? कितने भेद होते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित? तो 2। स्वरित में दोनों आ जाता है, उदात्त प्लस अनुदात्त। उदात्त तालु के ऊपरी भाग से उच्चारित, अनुदात्त तालु के निचले भाग से उच्चारित स्वर। तो ये हो जाएगा। ये कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। तो ये रहा हमारा रीट स्पेशल के तहत संस्कृत के लिए लेवल 1 के लिए प्रैक्टिस सेट। और हम आगे भी इस विषय से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमो नमः।